हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो सभी लोग लग गए हैं अपने अपने काम में। तो उधर बड़ी अम्मा लगा रही हैं झाड़ू भैंस के पास में, और बुआ ने भी पूरे में झाड़ू लगा दी है, गोबर भी डाल दिया है। उसके बाद में बुआ लगाने लगी हैं गोबर। तो यहाँ पर रसोई के पास में थोड़ा सा गोबर लगाना बाकी रह गया है, तो वही बुआ लगा रही थी। तो मैंने मना कर दिया है, मैंने कहा कि पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में ही लगाना, क्योंकि इतनी जल्दी से अभी गोबर नहीं सूख पाएगा। और यहाँ पर जब गोबर लग जाएगा उसके बाद में यहाँ पर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो वही मैंने बुआ को मना कर दिया है। तो बुआ ने थोड़े में लगा दिया है, और अब लगाएंगी दोपहरी में जब हमारा खाना बन जाएगा। तो इधर पहले कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि चूल्हे की पुताई अभी करनी बाकी रह गई थी, तो कर लेते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे खाना। तो सुबह से ही हमारे यही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो हर हाउस वाइफ के यही सारे काम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो गांव में रहें या फिर शहर में रहें। तो गांव के कुछ काम थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं, जैसे कि चूल्हे की पुताई और झाड़ू लगाना कच्ची फर्श का, और है ना कि शहर के कुछ काम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से पुताई कर लेते हैं, और थोड़े से में ही करेंगे। और बाकी की हमारी यहाँ पर लिपाई है, तो बहुत ही अच्छे से लिपाई है। और जब से मैंने यहाँ पर लिपाई की है तब से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रही है। जैसे कि आप सभी को बताते रहते हैं कि जब भी हम पुताई करते हैं मिट्टी से, तब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और जब हम इससे गोबर से लिपाई कर देते हैं फिर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। और वहाँ मैंने पुताई कर दी है चूल्हे की, और उसके बाद में आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर आज हमारी बनेगी रसोई, तो काम शुरू हो गया है। तो सभी लोग आ गए हैं छत पर, और जो ईंटें थी वो भी बगिया से इतनी सारी ईंटें आ चुकी हैं और यहीं पर लगा ली हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा मसाला बना रहे हैं, जो भी इसमें मसाला लगेगा। और जो हमारे मिस्त्री हैं, जो कि हमारे ससुर जी लगते हैं, वो अभी नहीं आए हैं, तो वो भी आते ही होंगे। तब तक आरोही के पापा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हटानी हैं, तो वही हम सभी लोग लग गए हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी लोगों की ज़रूरत ही पड़ जाती है, तो जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं वो सभी चीज़ें हम लोग अभी हटाएंगे, तो जल्दी से हट जाएं तो जल्दी से ही हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। और 2-3 दिनों से सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं, छत पर रसोई बनवाने में, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर बनवा देते हैं, तो तुम लोगों को खाना बनाने में आराम हो जाएगी। तो वही सभी लोग लगे हुए हैं काम में। और यहाँ पर हम हटाने लगे हैं ये जो ईंटें हटानी हैं, और जो भी यहाँ पर सामान रखा है ये भी हटाना है, दूध गड़वा हटाना है, चूल्हा, जो भी चीज़ें रखी हैं वो सभी चीज़ें हटाकर इधर साइड में रख देंगे। तो यहीं से हमारी दीवार बननी शुरू होगी, और आड़ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छत पर आड़ भी नहीं कहीं पर है जो कि खटिया डालकर कहीं पर लेट जाओ या बैठ जाओ। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने कहा कि पूरे में दीवार बना देंगे, तो अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी, खाना बनाने की भी और बैठने की भी हो जाएगी। तो लग गए हैं काम में। और मैंने नहा भी लिया है, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी दिन नहा नहीं पाते हैं, लेकिन वैसे तो रोज़ ही नहा लेते हैं। तो नहा लिया है, और मैंने कहा कि चलो पहले ये काम करवा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाने की थोड़ी बहुत इन दिनों में हमारी देरी हो जाती है। तो सभी लोग देर से ही फिर खाते भी हैं। वैसे तो बहुत जल्दी से ही सभी लोगों को भूख लग जाती है, लेकिन खाना इतनी जल्दी से इन दिनों में नहीं बन पाता है, तो सभी लोग देर से ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी इधर साइड में, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब रह गई हैं सिर्फ ईंटें, तो उनको भी हटा देते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे नीचे। और यहाँ पर की जो ईंटें हैं वो भी इधर साइड में रख ली हैं, बुआ रख रही हैं, और आरोही के पापा और पापा भी रख रहे हैं। तो तीनों लोग लगे हुए हैं, और आरोही इधर अपने खेल में लगी हुई है, तो ये तो खेल में ही लगी रहती हैं। और पानी भी हमारी ननद जी ने भर कर रख दिया है यहाँ पर ऊपर छत पर, तो पानी यानी सभी चीज़ें रख दी हैं। तो अब यहाँ के जो भी काम थे हम लोगों के वो तो हो चुके थे। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं नीचे, तो अब बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर मैंने घुइयाँ को छील लिया है, तो घुइयाँ की आज सब्जी बनाएंगे, और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है। तो बस अब छौंक देते हैं, उसके बाद में रोटियाँ सेकेंगे। और चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि घुइयाँ के साथ में चावल नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि घुइयाँ थोड़ी सी है ना कि लबीली हो जाती है, तो इसी वजह से घुइयाँ के साथ में चावल नहीं खाते, नहीं अच्छे लगते हैं। तो रोटियाँ ही बनाएंगे। और इधर तेल भी आज हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये कल ही तेल आया है, जो कि हमारे यहाँ सरसों से निकलवाया जाता है, पिरवाया जाता है। तो वही ये तेल यहीं पर रखा था पीछे वाले घर में, तो हम टिपिया ही उठा कर ले आए थे। तो इसी में रख लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा डिब्बे में कर लेते हैं, तो है ना कि फैलने का डर नहीं रहता है। तो हमने अपनी देवरानी जी को दे दिया था तेल कि घर पर ले जाओ इसको, नहीं तो यहाँ पर है ना कि कभी कभी धोखा हो जाता है कि आरोही आती हैं, तो यहाँ पर गेट जो लगे हैं
खुला ही छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हम नहीं रखते हैं, जो भी खाने पीने वाली होती हैं तो सीधा घर में ही पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर अब छौंक देते हैं सब्ज़ी। तो तड़के में हम लगाएंगे अजवाइन का छौंका। तो अजवाइन थोड़ी सी डाल दी है मैंने और चूल्हा जला लेते हैं अच्छे से। आज हवा चल रही थी तो चूल्हा हमारा अच्छे से नहीं जल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब हवा चलने लगती है, क्योंकि ऊपर से ही धुआं भी आने लगता है और चूल्हा भी जल्दी से नहीं जलता है। और वैसे गर्मियों के दिनों में चूल्हा तो बहुत जल्दी से ही जल जाता है, लेकिन जब भी हवा हुआ चलने लगती है तो चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आज थोड़ी सी लकड़ियाँ भी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चूल्हा जलाने में। तो इधर हमारा चूल्हा जल गया है, तो अब बस जल्दी से सब्जी छौंक देते हैं। तो इसी वजह से सबकी बस की बात नहीं होती है चूल्हे पर खाना बना ले लकड़ी कंडे से, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा लगता है। और बहुत से लोगों को है ना कि धुआं सूट भी नहीं करता है। जब भी आँखों में धुआं लग जाता है तो बहुत जल्दी से ही आँख दर्द करने लगती है। तो जो लोग बना रहे हैं चूल्हे पर खाना वही लोग बना सकते हैं। और जो लोग गैस पर बनाते हैं खाना, उनको कभी कभी अगर चूल्हे के पास में बैठा दो तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में। तो हम लोग तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे धुआं लगे या आँच लगे या गर्मी लगे, कुछ भी लगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, तो कभी कभी जो खाना बनाता है उनको ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है। और इधर मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी छौंक दी है और आज अजवाइन का छौंका लगाया है और नमक डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ही पानी डाला है, बस थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे, रोटियाँ को साथ में सभी लोग खाएंगे। तो बस बन जाए हमारी सब्ज़ी, उसके बाद में हम सेकेंगे रोटियाँ। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो बुआ ने डेहरिया बनाई है। ये अंदर ही अब बुआ बना रही हैं डेहरिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी डेहरिया हो गई है, तो अब ये बाहर नहीं निकल पाएगी, तो यहीं पर पूरी डेहरिया बुआ बना देगी। और अब इसका है ना कि ऊपर साइड का जो ढक्कन है वो बना रही हैं, तो ऐसे ही बना देगी अच्छे से। और बुआ बहुत ही अच्छे से इसको बना लेती हैं। तो जब पूरी बन जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे। तो जितनी बन गई है उतनी आप सभी को मैंने दिखा दी है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, तो अब बस जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं रोटियां। और धूप काफ़ी आ चुकी है, चूल्हे के पास में भी धूप आ गई है, तो बस सब्जी रख देते हैं नीचे उतार कर, उसके बाद में हम सेकेंगे रोटियां। और रोटियां सिक जाएँ फिर उसके बाद में खाना लगा देते हैं सभी लोगों के लिए। और इधर मैंने रोटियां भी सेंक ली हैं, उसके बाद में अब लगा देते हैं खाना यहाँ पर। तो थालियाँ लेकर आ गए हैं और सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं, सलाद भी लेकर आए हैं। तो कटोरी में लगा देते हैं सब्जी और रोटियां, क्योंकि आज एक ही सब्जी है, दो सब्जियां नहीं हैं, आज सिर्फ घुइयाँ की ही सब्जी बनाई है। तो लगा देते हैं जल्दी जल्दी से थालियाँ। और सभी लोग खाना खाने के लिए भी आ गए हैं, तो यहीं पर खाना खिलाएंगे पीछे वाले घर में। और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो यहीं पर कहा कि सभी लोगों ने कहा कि चलो पीछे वाले घर में ही खाएंगे। और यहीं पर खाना भी बना था और खाना यहीं पर रखा भी था। वैसे बनता तो रोज़ ही है, लेकिन यहाँ पर आज हम जो खाना हमारा है थोड़ी सी देरी में बना था, तो इसी वजह से यहीं पर सारा खाना रखा है। तो बस परोस देते हैं। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही लेकर जा रही हैं सलाद देने के लिए। और उधर सभी लोग खा रहे हैं खाना और मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर। तो मैंने कहा देख लेते हैं कि कितना काम हो गया है। तो अभी पीछे वाली दीवार बन रही है और यहाँ पर भी काफ़ी धूप आ गई है, थोड़े में छाया है, क्योंकि इधर साइड में जो हमारे परिवार के हैं उनका ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ी सी यहाँ पर छाया आ जाती है। और बाकी की छत पर हमारी है धूप, बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ पर वैसे छाया तो काफ़ी टाइम तक रहती है, क्योंकि जब तक सूरज इधर साइड में नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर छाया बनी रहती है। तो इतनी अभी छाया है और बाकी की छत पर आ गई है धूप। और अभी फिर से काम शुरू हो जाएगा, सभी लोग खाना खा लें उसके बाद में काम फिर से शुरू हो जाएगा। 12 बजे से ही सभी लोग छुट्टी पर जाएंगे, तब 3 घंटे तक काम बंद रहेगा। उसके बाद में 3 बजे से सभी लोग फिर से काम पर लग जाएंगे। और इधर अब चलते हैं घर को। और अभी घर के हमारे बहुत सारे काम करने बाकी रह गए हैं, तो यहाँ पर बर्तन धुल लेते, झाड़ू पोंछा सभी काम हमारे अभी बाकी थे। तो यहाँ पर मैंने जो भी हल्के वाले बर्तन थे वो सारे धुल लिए हैं। और अब मांज लेते हैं कढ़ाई को। तो कढ़ाई भी हमारी बस मंज चुकी है, बस थोड़ा सा ही रह गई है, बस मांज लेते हैं। उसके बाद में इसको धुल कर रख देते हैं पोंछ कर अच्छे से, उसके बाद में लगाना है पोंछा। और कपड़े भी थोड़े से अभी हमको धुलने हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी से नहा लेते हैं, कपड़े किसी किसी दिन धुल लेते हैं, किसी किसी दिन नहीं धुल पाते हैं। तो कपड़े भी अभी हमारे धुलने हैं। और इधर जो डब्बा है जिसमें हम राख रखते हैं उसको भी मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो इसको जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो हम इसको अच्छे से धुल कर रख देते हैं, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है, तो इसी वजह से ये साफ़ नहीं होता है। तो जैसा है वैसा ही चलने देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को धुल लिया है अच्छे से। अब पोंछ लेते हैं ये कपड़े से। तो है ना कि जब भी हम इसको पोंछ देते हैं थोड़ा सा साबुन लगाकर धुलकर फिर पोंछ देते हैं तो इसमें मुर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसे कि तैसी ही हमारी कढ़ाई चमकती रहती है, तो एकदम से चमचमाती रहती है। और इधर अब लगा देते हैं पोंछा यहाँ पर। और झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, बस पोंछा ही लगाना है। तो पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद में कपड़े धुलेंगे, क्योंकि जो हमारी ये चौकी है बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है और बालू बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इन दिनों में तो काम हो रहा है तो और भी ज़्यादा बालू आती है। वैसे भी बालू आ जाती है लेकिन इन दिनों में और भी ज़्यादा आती है, क्योंकि सभी लोग आते जाते रहते हैं तो बहुत जल्दी से ही बालू आ जाती है। और इधर रख लेते हैं सारे कपड़े। अम्मा अम्मियाँ देखो कर रही हैं, काट रही हैं। और दादा मेरे छत पर गए हैं काम करने और पापा द्वारे गए हैं। और अम्मा काट रही हैं अम्मियाँ और हम खा रहे हैं। मम्मी सोई रही और मम्मी जग रही हैं, मम्मी सो रही हैं। ये देखो अरे ये चाची बैठी हैं। तो इधर हमारे घर के सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में बुआ बैठ गई थी कच्चे आम काटने के लिए। तो थोड़ा सा अचार और अभी बुआ बनाएंगी। और आरोही ने थोड़ा सा बुआ का ब्लॉग भी बनाया था, तब हम लेटे हुए थे तभी आरोही ने बनाया था। तो थोड़ा सा आरोही कोशिश कर रही हैं ब्लॉग बनाने की और थोड़ा सा बोलने की। तो वैसे तो ये बोल लेती है, लेकिन है ना कि कैमरे के आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना, तो इसी वजह से ये नहीं बोलती है। और जब कभी ये शैतानियाँ करती है तब हम इससे बोल देते हैं कि आपके दोस्तों को हम बता देंगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो आरोही बहुत जल्दी से ही बात हमारी मान जाती है। तो जब भी ये बात हमारी नहीं सुनती है, शैतानियाँ करती रहती हैं, तब हम यही बात बोल देते हैं तो आरोही तुरंत से ही मान जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी की ये बात बहुत ज़्यादा आरोही मानती हैं, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं तो ये बहुत जल्दी से ही हमारी बात सुन लेती हैं और मान जाती हैं, कि कहती हैं कि मम्मा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, दोस्तों को मत बताना। तो अब हम कह देते हैं कि नहीं बताएंगे। और इधर हमारी बन रही है चाय। तो आम तो हमारे कट गए थे, तो आम सभी लोगों ने मिलकर जल्दी से काट लिए थे। और उसमें से जो गुठली होती है और जो पन्नी एक होती है पतली सी चिपकी होती है आम में, वो भी निकाल दी थी। उसके बाद में फिर हम चाय बनाने लगे थे, क्योंकि काम भी शुरू हो गया था। तो 4 बजे का लमसम टाइम होगा। तो यहाँ पर हमारी बन रही है चाय। और आरोही ने देखो गिलास छोटे वाले कैसे लगा कर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे ही शैतानियाँ करती रहती हैं। और यहाँ पर हमने रख दी है चाय तो सभी लोगों के लिए। तो 4 गिलास में चाय लगा दी है। आरोही के पापा भी आज घर पर ही हैं, क्योंकि वो भी काम में लगे हुए हैं। तो वो होते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। वैसे तो पापा बहुत जल्दी से ही थक जाते हैं और पापा की काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। तो वो जो ये काम होते हैं मेहनती वाले, वो काम पापा नहीं कर पाते हैं। तो थोड़े बहुत तो करवा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं। तो इसी वजह से आरोही के पापा ज़्यादातर घर पर ही इन दिनों में रहते हैं जब से काम शुरू हुआ है। और दुकान पर भी चले जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है तब दुकान पर चले जाते हैं। और इधर बुआ पीस रही हैं मसाले अचार के लिए। तो अचार भी आज ही रखेंगी, शाम को रखेंगे, क्योंकि दिन में तो टाइम ही नहीं मिल पाया था। आम ही हमारे कट पाए थे, उसके बाद में बुआ ने मसाले सारे पीसे थे तो काफ़ी टाइम हो गया था। और इधर हम लोग देवरानी जेठानी लग गए हैं खाना बनाने में। तो जो भी हल्के फुल्के काम है वो हमारी देवरानी जी करा देती हैं। तो इधर हमारी देवरानी जी यहाँ पर जो हम आज छियाँ बनाएंगे, छियाँ की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये है सलना की छिया, जिसको दरारे की छियाँ भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सलना की छियाँ ही बोला जाता है। तो वही हम लोग इनको बीन बिचार रहे हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं और जो भी इसमें नसें निकलती हैं उसको भी निकालना होता है। तो यहाँ पर दोनों लोग लगे हुए हैं। तो बस जल्दी जल्दी से इसको निपटा लेते हैं छियाँ को, उसके बाद में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को इसको सब्जी को निपटाने में। तो इसको निपटाना ही बोलते हैं। वैसे तो सब्जियां काटी छीली जाती हैं, लेकिन इसको काटना छिलना नहीं होता है, हाथ से ही इसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर बनाते हैं। तो इसको आज इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो इसके फरे भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज सब्ज़ी ही बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग फरे नहीं पसंद करते हैं। पापा को भी फरे ज़्यादा पसंद नहीं है और आरोही के पापा को भी नहीं है। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे वहाँ मायके में बनते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको पसंद है। तो कभी कभी बना लेते हैं जब भी मन होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं बनते हैं, क्योंकि इन लोगों को सब्ज़ी पसंद है। तो हमको डबल काम करना पड़ जाता है, इन लोगों के लिए सब्ज़ी बनानी पड़ती है और फिर हम लोग बनाएंगे फरे। तो हम 3-4 लोगों को फरे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि लेडीज़ जो भी हैं।
और जो हमारे यहाँ पापा और आरोही के पापा, उनको सब्ज़ी इसकी पसंद है, तो फिर हमने कहा कि चलो सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम झाड़ू भी नहीं लगाया था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे खाना बनाना। और इधर हमको खाना भी बनाना है और साथ में वहाँ भी काम देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये ईंटें छत पर पहुँचा रहे हैं। तो नीचे खड़ी हुई हैं बुआ और बीच में हम खड़े हैं, और ऊपर खड़ी हैं हमारी ननद जी। तो तीनों लोग ईंटें लाने में लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी ईंटें जो हैं नीचे रखी हुई थी, पापा ने रखी आके यहाँ बाहर गेट के सामने, तो वही यहाँ छत पर पहुँचानी है। तो हमारा खाना भी बन रहा है और साथ में हमको ये काम भी करना पड़ रहा है। तो खाना उधर हमने सब्जी को उबलने के लिए रख दिया था, तो खाना भी हमारा बन रहा है। और इधर बुआ रखने लगी हैं अचार। तो यहाँ पर बुआ अचार अब रखेंगी। तो सारे मसाले अच्छे से मिला लेती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका अचार इसीलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि आरोही जो है ना कि जूठे करके आम रख देती है। तो ऐसा नहीं है, अचार ख़राब होना होता है तो ख़राब ही हो जाता है। और वैसे आरोही तो अभी बच्ची है, उसको नहीं पता है कि हम जूठा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसका हम लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। तो आरोही ने कुछ शैतानियाँ कर दी थी उस दिन, क्योंकि आरोही जब भी होती है कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो आज आरोही को दूर भगा दिया था कि तुम दूर ही रहो, क्योंकि इसको तुमको नहीं छूना है। और यहाँ पर जो भी मसाले वसाले हैं वो बुआ ही मिलाएंगी, और आज हमारी देवरानी जी भी मिलाएंगी। तो देवरानी जी से भी बोला था कि तुम मिलाओ इसको, आज तुम रखोगे, क्योंकि सबके हाथ का बुआ रखवाएंगी अचार। तो देखते हैं कि किसके हाथ का ज़्यादा दिन तक अचार चलेगा। तो बुआ के हाथ का जो अचार है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो इसी वजह से उस दिन मैंने रखा था। और आज हमारी देवरानी जी लगी हुई हैं। तो देवरानी जी यहाँ पर मसाले डाल रही हैं, और बुआ देखो मिलाएंगी, अच्छे से मिला देती हैं। तो हाथ से ही ज़्यादातर हमारे यहाँ जो अचार में ये कच्चे वाले आम हैं, इनमें हाथ से ही मसाला मिलाया जाता है, जिससे है ना कि अच्छे से जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। और ये एक हमारी दीदी हैं, वो दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और हमारे ब्लॉग भी बहुत ही पसंद करती हैं, लेकिन हमको उनका नाम नहीं पता है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप चिंता मत करो, आपके पास भी बहुत जल्दी से ही सारी सुविधाएं हो जाएंगी। और गांव में गर्मी तो लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो सही कहा दीदी, सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी हम खुले में लेटते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे शहर में तो खुले में कभी कभी ही हवा लग पाती है। वैसे तो शहर में बिल्डिंगें बनी होती हैं तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं आ पाती है, जो कि गांव देहात में आ जाती है एकदम से ठंडी ठंडी हवा। तो सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम होता है गांव का, और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम। थोड़ी बहुत गर्मी जो है ना कि दोपहरी में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और शाम के टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे तो सुबह के टाइम ठंडा मौसम रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपका दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे भाई हैं अखिल यादव, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो आपने हमारी तारीफ़ की, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये तो आप सभी का बस आशीर्वाद है। तो इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हो गई है शाम, तो शाम के लमसम 7:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा करने लगे हैं दीवार की तराई। तो दीवार की तराई भी करनी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत है, तो अच्छे से तराई नहीं हो पा रही है। तो शाम को आरोही के पापा करने लगे हैं तराई, और अभी खाना नहीं खाया, तो पहले तराई करेंगे, उसके बाद में ही खाना खाएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।